नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी। हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्हें खुददार जैसी फिल्म बनाई, फूल और कांटे बनाए, मेहंदी बनाई, लिखे। आज हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी संघर्ष की गाथा, उनकी सफलता की गाथा, वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं। सुना है कोई धार्मिक पुस्तक को भी लिख रहे हैं वो, जिसका विमोचन हाल में ही है। इनका नाम है इकबाल दुरानी। दुरानी साहब, हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें अपने संघर्ष के बारे में। इतनी सी बात है कि मेरा अगर पता लगाना है आपको तो मेरा पता दर्द से पूछिए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी दर्द के इर्द गिर्द घूमती है। जहां जहां दर्द का पानी है वहां वहां इकबाल दुरानी है। जमीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, हां वही तो आपका इकबाल दुरानी है। बहुत ही नीचे सतह पे से मैंने जंग शुरू की, जिसको आप कीचड़ कह सकते हैं। कीचड़ से निकलकर, दलदल से निकलकर सितारों की दुनिया तक पहुंचना आसान काम नहीं था, लेकिन आसान हो गया इसलिए कि मेरे अंदर जुनून था। ऐसा जुनून जो शिकस्त, हार नहीं मानता। बॉम्बे मैं सिर्फ 232 रुपए लेके गया और वहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई मेरा दोस्त नहीं था। वहां की गलियां, वहां के रास्ते अनजाने थे मेरे लिए। फिर भी मैं वहां जीत गया। एक सहारा था मुझे जिसकी वजह से मैं जीता। वो सहारा ये था कि मेरा कोई सहारा नहीं था। मुझे जो भी करना था खुद के बल पे करना था। मैं धरा की नाभि पे पांव मारकर जुनून के पंखों का सहारा लेकर सितारों के आसमान की तरफ उड़ा। बहुत भयानक जटिल संघर्ष किया मैंने, और अपनी शर्तों पे। किसी के शराब के गिलास में मैंने शराब नहीं डाली, ना उसमें बर्फ मिलाया, और न किसी के लिए अय्याशी का सामान मैंने जुटाया। मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं की, सिर्फ अपने टैलेंट पर मैंने बिलीव किया और मैं जीतता गया। और मेरी पहली फिल्म काल चक्र सुपर डुपर हिट हो गई। अब मैं रातों रात स्टार हो गया। फिर आज 60 के आसपास मेरी फिल्में हैं, जिसमें 30 से ज्यादा फिल्में सुपर हिट हैं। फूल और कांटे तक पहुंचा तो मैं सुपरस्टार नंबर वन राइटर हो चुका था मैं इंडस्ट्री का। 6 फिल्में लगातार मैंने सिल्वर जुबली हिट दी। लेकिन एक फर्क है जिस पे ज्यादा मुझे गर्व है कि जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री में वो फिल्म मेकर हैं, लेकिन आपका ये झारखंडी इकबाल दुरानी स्टार मेकर है। कितने स्टारों की पहली फिल्म मैंने लिखी जिसमें से वो हीरो बने, वो हिट हुई, जिससे उन्होंने डायलॉग बोलने का तरीका सीखा। नए नए होते हैं। एक दो जन का नाम बताएंगे मेरे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल। पहला जिस पे मुझे गर्व है अजय देवगन, जिसकी फिल्म थी फूल और कांटे। उसकी पहली फिल्म थी, यहाँ पे डायलॉग बोलने का स्टाइल, अंदाज, और वो फिल्म सुपर हिट हुई और अजय देवगन सुपरस्टार हो गया। आज भी उसकी जिंदगी में उससे बड़ी फिल्म नहीं है। शाहरुख खान, उसकी पहली फिल्म थी दिल आशना, वो भी मेरी लिखी हुई थी। अक्षय कुमार, उसकी पहली फिल्म थी सौगंध, जिसका डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो भी मेरी लिखी हुई थी। नागार्जुन, जिसकी पहली हिंदी फिल्म थी शिवा, वो भी बहुत लोगों को याद है, वो भी मेरी लिखी हुई थी। मेहंदी रानी मुखर्जी की धरती पुत्र में मैंने मलयाली हीरो मम्मूटी को पहली बार चांस दिया। इतने स्टार मेरे हाथ से मेरे हाथ से निकले, उनके लिए स्टार बनाने में मेरा प्रमुख योगदान रहा।
तो ये फर्क है दूसरे राइटर डायरेक्टर और इकबाल दुरानी में। वो लोग बुके मास्टर रहे, फूल, लेकिन मैं माली की तरह फूल उगाने पे यकीन करता रहा। झारखंड से निकले, झारखंड के चाईबासा से निकले, आप वहां पहुंचे और इस तरह माली बन गए कि आपने बगिया लगा दी। तो ये आपके गुरु कौन है? मेरा वो गुरु वक्त है। सबसे बड़ी बात यह कि मैं राइटर भी बना तो मैं किसी का असिस्टेंट नहीं था, खुद ही सीखता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, ठोकर खा के और सीखता रहा। ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मैं सीखा। जब डायरेक्टर भी बना तो मैं किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं रहा। सारे शॉट कैसे लेने, क्या लेने, खुद ही कंसीव करता रहा। ये मेरे अंदर एक बेसिक क्वालिटी थी जो दबी हुई थी। तो मैं बगैर किसी गुरु के खुद कई लोगों का गुरु बन गया। इसके लिए मैं भगवान का ही धन्यवाद देता हूँ। मेरी जिंदगी को बनाया किसी ने नहीं, पैदा जरूर किया मेरे माँ बाप ने, मुझे बेसिक तालीम दी, लेकिन ये फिल्म की जो विधा है इसमें कोई नहीं रहा, मैं ही रहा। फिल्म का सरोकार दर्शक से सीधा सीधा होता है, जिसका कारण यह होता है कि उसका सीधे असर पड़ता है समाज पर। कैसे बैठे, कैसे उठे, किस तरह से बाल रखें, ये सब का असर पड़ता है। अभी की फिल्म और पहले की फिल्म में कितना अंतर पाते हैं आप? देखिए, दोनों ही पक्ष है। फिल्म जिंदगी का आईना है और जिंदगी फिल्म का आईना है। हम फिल्में जब बनाते हैं तो क्या सोच के बनाते हैं? जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं, डायरेक्शन देता हूं, तो ये सोचता हूं पब्लिक को क्या पसंद आएगा। तो पब्लिक के पसंद के हिसाब से हम फिल्म बनाते हैं, क्योंकि फिल्म जो है सिर्फ आत्म सुख विद्या नहीं है। इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक को पसंद आए, तो हम पब्लिक की पसंद को भांपते हुए अपनी फिल्मों में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। दूसरी तरफ पब्लिक जो फिल्म देखती है उससे इंस्पायर हो जाती है। अब फिल्म में, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एक आदमी ने मफलर अपने गले में बांधा हुआ है टपोरी स्टाइल में, वो हीरो है और एक हीरोइन की इज्जत बचाता है। अब ऑडियंस दोनों उससे शिक्षा ग्रहण कर सकती है कि औरत की इज्जत बचानी है या मफलर बांधना है टपोरी के स्टाइल में। तो पब्लिक क्या करती है, टपोरी के स्टाइल में मफलर तो बांधना शुरू कर देती है, लेकिन जहां इज्जत बचाने की बात है वो इस पे अमल नहीं करती। कौन सी फिल्म है जिसमें हम नहीं दिखाते कि सच्चाई की जीत होती है? लेकिन जो देखने वाली ऑडियंस है उसकी गलत चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। और हम भी आज कोई बहुत अच्छी चीजें अगर हम बना के पेश करते हैं तो फिल्में नहीं चलती, डब्बे में बंद हो जाती हैं, करोड़ों रुपए आपकी बंद हो जाती है। करोड़ रुपए से अलावा आपका कैरियर दांव पे लग जाता है, आप बंद हो जाते हैं। तो ऑडियंस, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि चोली के पीछे क्या है, किसको नहीं मालूम है चोली के पीछे क्या है। अब माँ की चोली के पीछे भी वही है जो सबकी चोली के पीछे है। फिर ये गाना क्यों गलत है? लेकिन आप ये देखिए कि ये गाना जब बनता है तो आप ही ऑडियंस इसको सबसे ज्यादा खरीदते हो, तो आप ही कंपेल करते हैं कि इसी तरह के गाने मुझे दो ताकि मैं खरीदूंगा और तुम्हें अमीर बनाऊंगा, तुम्हें कामयाब बनाऊंगा। अगर चोली के पीछे की बात कर रहे हैं तो गीत पहले भी बनते थे, दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के आई, तेरे लिए तोड़ के आई। उसमें भी वही आनंद जो दिखाई दे रहा है, एक पर्दे के पीछे जो आनंद दिखाई देता था उस हिसाब से अभी तो खुल्लम खुल्ला हो जा रहा है। तंबू में बम्बू घुसा बैठे, ये सब क्या है, कबूतर, लोटन, ये सब। बेटे वो क्या है, आपका समाज भी तो बदला है। हमारे बाप का जो प्यार करने का स्टाइल था अपनी महबूबा से, जो हमारा आपका था कि पत्र लिखते रहते थे 6 महीना न दर्शन ही नहीं होते थे। आज मोबाइल पे 1 मिनट के अंदर दर्शन हो जाते हैं, फोन नंबर हो जाता है। जिंदगी बदल गई है। जब जिंदगी बदलेगी तो फिल्म भी बदलेगा, पूरा ये चीज बदल गया है। आज हमारी जिंदगी, आम जिंदगी में भी देखिए, तड़क भड़क ज्यादा हो गई है, लेकिन भावनाएं कम हो गई हैं, रिश्तों का वजन कम हो गया। हमारी फिल्मों में भी वही है, तड़क भड़क, टेक्निकली इतनी एडवांसमेंट आ गई है, इतना खूबसूरत हो गया पिक्चराइजेशन, लेकिन जब कहानी में रूह ढूंढेंगे तो रूह नहीं मिलेगी। वहां भी वही,
अकाल पड़ गया है, हमारे समाज में भी उसी तरह अकाल पड़ गया, सब कुछ अच्छा हो गया है, सब अमीर भी हो गए, अच्छे भी हो गए, लेकिन इमोशंस नहीं हमारे समाज में। यार अब तो प्यार नहीं रहा लोगों में, ये यहाँ प्यार नहीं रहा, फिल्मों में कहानी नहीं रही। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और दुरानी साहब से आगे की बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इतिहास के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है फिल्मों में, कोई भी ऐतिहासिक फिल्म जितनी भी बनी उसमें कहीं ना कहीं से जिस ढंग से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज है? ये तो बड़ा बलात्कार हो रहा है, मैं बड़ा दुखी हूँ। इतिहास जो है एक हमारी धरोहर है, हाँ वो मर्यादित होना चाहिए और उससे हम इंस्पायर्ड होते रहते हैं, लेकिन हमारे इतिहास को ऐसा तोड़ मोड़ के लोग पेश कर रहे हैं। और सबसे घिनौनी हरकत यह है कि इतिहास के उन्हीं पन्नों को उठाते हैं जिसमें दो कम्युनिटी के बीच की जंग होती है, नफरत की जंग। तो इससे क्या कर रहे हैं, दो कम्युनिटी के बीच की हम नफरत को और बढ़ा रहे हैं, कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं और ये सोचते कि खुश होते हैं कंट्रोवर्सी होगी तो हमारी फिल्म हिट हो जाएगी, और हिट कुछ हो भी जाती है। हाँ, ले दे करके ऐसी कहानी आप ले रहे हो कि दो कम्युनिटी में नफरत बढ़े। क्या ऐसी कहानी नहीं है इतिहास में जो दो कम्युनिटी के बीच में मोहब्बत हो? जब राजपूतनी, मेवाड़ की राजपूतनी ने जब हुमायूं के हाथ पे राखी रक्षाबंधन बांधा था, क्या इस पे नहीं फिल्म बना सकते आप? मुश्किल ये है कि ये इतिहास को भी नहीं, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कामयाबी के लिए देश में नफरत फैला रहे हैं। ये इससे ज्यादा कमीनगी कुछ और नहीं हो सकती। फिल्म इतनी अच्छी विधा है कि फ्रांस में इससे रिवॉल्यूशन ले आया गया था फ्रेंच में। हमारे यहाँ भी 60-70 की फिल्में आप देखिए, 2 बीघा जमीन देखिए, जहाँ के विधवाओं के प्रॉब्लम पे फिल्म बनती थी, साधना, जहाँ पे राइट्स पे फिल्म बनती थी, बेनजीर, किसका लव हुए, कौन मरा, तो इस तरह की फिल्म हमारे यहाँ बनती थी जो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अब तो जो बात छुपी हुई है उस नफरत को उभारते हैं और उसमें जंग हो, किसको खुश करते हैं बस कंट्रोवर्सी करके। ये अपनी इज्जत बेचने वाले रंडियों से भी ज्यादा कमीने हैं लोग जो हमारे देश की मोहब्बतों को बेच रहे हैं, यहाँ की मर्यादा को बेच रहे हैं अपने पैसे के लिए। सेंसर बोर्ड की क्या भूमिका होती है इस तरह की फिल्मों के लिए? सेंसर बोर्ड की भी कानून जो है वो एक जैसे नहीं है, वो डिपेंड करता है सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन है। अब हमारे पहला ईरानी साहब आए, उन्होंने सारी गालियां बंद कर दी, तो उनको लोग बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यानी मां बहन की गालियां खुल के दो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, उसको कोई मना कर दे, बोले तहजीब से बात करो, हिंदुस्तान है, तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये मैन टू मैन जो है फैसले करते हैं लोग। कोई एक, जैसे हमारा एक संविधान है उसी तरह से हमारा एक कानून बना देना चाहिए कि ये होगा तो नहीं होगा, ये होगा तो होगा। अब ये चेयरमैन साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पास कर देगा, हाँ भाई ये तो सही में रियलिस्टिक, गाली रियलिस्टिक है। अरे गाली रियलिस्टिक नहीं है, होती है गाली, गाली होती है। आज आप देखिए हमारे देश की जो भाषा, जो 20 साल पहले जितनी अच्छी थी आम आदमियों की भाषा, वो भाषा भी खराब हो गई क्योंकि फिल्मों ने वो भाषा खराब कर दी। बोलने के अंदाज में घटियापन आ गया और ये घटियापन यहां से लेके पार्लियामेंट तक पहुंच गया। 20 साल पहले के पार्लियामेंट्री के आप स्पीच सुनिए, आज जो पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं उनकी स्पीच सुनिए, वहां भी वही गिरावट है। ये गिरावट हर जगह आ गई है। बताया जाता है या सच भी है कि कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार ये समाज के सोशल प्रॉपर्टी होते हैं जिनका ना कोई धर्म होता है ना जात होती है। तो उस हिसाब से पता चला कोई किताब जिस पर आप काम कर रहे हैं वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, वो कोई वेद है उस पर। एक अलग बात है क्योंकि जिस्म के रंगो नूर की दुनिया फिल्म इंडस्ट्री, जहां पे ऐसी कामयाबी के कोई ऐसा पत्थर नहीं था जिसको मैंने छुआ नहीं। ये जिंदगी को जीते जीते जब काफी दिन हो गए तो मैं बर्नआउट जैसा हो गया, मुझे फिर इसमें सिमिलरिटी सी लगने लगी और मैं समंदर की तरह शांत रहने वाला आदमी नहीं हूं, मैं दरियाओं की तरह तेज दौड़ने में यकीन रखता हूं।
तो मुझे लगा मैं तो थम गया, वही फिल्म कर रहा हूँ, वही फिल्म कर रहा हूँ, 60 फिल्म कर चुका हूँ, 62 करूंगा, 63 करूंगा। तो मैंने कहा आप कुछ करते हैं और, तो जिस्म से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे आप? दिल तक, वहां तक गया, फिर कहाँ तक जाएंगे? रूह तक। तो मुझे लगा कि रूहानियत जरूरी है। उसी वक्त में मुझे एक आदमी मिले जिन्होंने कहा कि भगवान महावीर पे मुझे स्क्रिप्ट लिख दीजिए। बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए फिल्मी आदमी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई आदमी मेरे पास आया है महावीर पे फिल्म लिखाने के लिए। वो जैन कम्युनिटी के आदमी थे। मैंने 1.5 साल वो सारी फिल्में छोड़ दी और भगवान महावीर पे मैं रिसर्च करता रहा और मैंने स्क्रिप्ट लिखी। फिर वो स्क्रिप्ट लिख के सोचा कि पब्लिक को कैसा लगता है, तो उसको पहले पब्लिक के बीच में, आप ही के शहर रांची में जैन मंदिर में, दिगंबर जैन मंदिर के अंदर मेरा एक लेक्चर हुआ था 4 साल 5 साल पहले भगवान महावीर पे। ये भी पूरी दुनिया में एक इतिहास है कि एक मुस्लिम, एक फिल्मी आदमी भगवान महावीर पे उसने लेक्चर दिया। ये 2 विलोम आपस में मिल गए थे। फिर वो प्रोड्यूसर नहीं मिले, वो फिल्म नहीं बनी, वो रह गई। लेकिन मेरी वो उनकी जिंदगी को पढ़ते पढ़ते रूहानियत के अंदर मेरी और अरमान जागने लगे। फिर वो भी एक इंसिडेंट था कि मैं एटा गया फिल्म की लोकेशन देखने के लिए। वहां पे गुरुकुल के प्राचार्य जो थे वो मेरी बातों से मुतासिर हुए। उन्होंने मुझे कहा कि आपको इकबाल जी, आपको एक प्रेजेंट करता हूं, क्योंकि फिल्म वाले तो होते ही नहीं ऐसे जैसे आप हैं, वो तो शबाब, शराब, कबाब की दुनिया में रहते हैं, लेकिन आप तो रूहानियत की बात करते हैं, तो आपको मैं प्रेजेंट करता हूं। तो उन्होंने 3 किताबें मुझे प्रेजेंट कर दी, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद मेरे हाथ पे रख दिए। सामवेद पर ही शायद आप कुछ कर। हाँ, तो अब ये तीनों किताबें मेरे हाथ में थी। तो मैं सोचता रहा कि ऊपर वाले, तूने ये जिस वेद को मैंने देखा नहीं था, आज मेरे हाथ में तुमने तोहफा दिला दिया, तू चाहता क्या है मुझसे? क्या कराना चाहता है मुझसे? आके मैं बंबई में आके ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा। फिर मैंने फैसला किया, फिर मैंने गूगल में सर्च किया तो अथर्ववेद का उर्दू में ट्रांसलेशन मिला, लेकिन ऋग्वेद और सामवेद का किसी ने उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं किया है। तो तीनों किताबों में मुझे सामवेद मेरे दिल के करीब मुझे लगा, क्योंकि वो सामवेद के सारे मंत्र जो हैं वो दुआ की शक्ल में है, याचना, प्रार्थना की शक्ल में है, नरमी है उसके अंदर संगीत है, उसके अंदर समर्पण है, समर्पण के अंदर संकल्प है। मुझे वो लगा कि हाँ, ये अगर मैं इस पे कुछ अपना कलम चलाऊं तो शायद मैं वफा कर पाऊंगा इसके साथ। संस्कृत में भी वो संस्कृत जो वैदिक जमाने का संस्कृत है वो अलग होता है। संस्कृत एक एक शब्द को पढ़ना, फिर उसमें जिन लोगों ने भावार्थ पहले से लिखे हुए हैं 5-6, उनको भी पढ़ना, फिर उसको हिंदी में लिखना, फिर उसको उर्दू में लिखने के लिए इक्विवेलेंट वर्ड्स के लिए फारसी और अरबी के वर्ड्स को लाना, यानी कि इतना बड़ा सफर, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से फिर उर्दू, उर्दू से फिर फारसी, फिर मुझे 2.5 साल लग गए। इस 2.5 साल में लोगों में शोर हो गया कि इकबाल जी तो वेद लिख रहे हैं, फिल्म तो छोड़ दी इन्होंने। कोई फिल्म वाला मेरे पास आया नहीं, वो काम मेरे पास आया नहीं जिससे मुझे पैसे मिलते, और जिसका मैं काम कर रहा था वो मुझे मनी ऑर्डर भेज नहीं रहा था। तो 2.5 साल तक विदाउट इनकम मैं रहा और बम्बई में अपनी फैमिली को सरवाइव किया, लेकिन मैंने सामवेद लिखा, पूरा कर दिया। अब उसकी टाइपिंग भी पूरी हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूं 2 बातें, कुल मिला के ये बात मुझे आज लगती है कि वेद को समझना आसान भी है, मगर इंसान के वेदना को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने उस वेद के जरिए वेदना को भी समझा, और वेद, मैंने सामवेद के सिलेक्शन के पीछे 2 वजह और हैं कि
सामवेद के अंदर ऋग्वेद के भी 75 मंत्र हैं उसमें, अर्थवेद के भी 40+ मंत्र हैं उसमें। लगा अगर आप सामवेद पढ़ते हैं तो आपको ऋग्वेद के भी बेस्ट मंत्र उसमें मिलेंगे और अर्थवेद के भी उसमें मंत्र मिलेंगे। सामवेद के ओरिजिनल मंत्र सिर्फ 75 हैं, जबकि टोटल मंत्र उसके अंदर 1875 है। 1875 मंत्र हैं सामवेद के अंदर, जिसमें ओरिजिनल 75 है। तो सामवेद इज द कलेक्शन ऑफ द वेद, जो बेस्ट कलेक्शन ऑफ द वेद, इसलिए मैंने उसको चुना और मैंने कंप्लीट किया। अब मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बता दूं जो मुझे इंस्पायर करती है कि 1512 ईस्वी में जब शाहजहां की हुकूमत थी तो दारा शिकोह उसका बेटा था, उसने 4 पुराणों का ट्रांसलेशन कराया पर्शियन में पंडितों के साथ मिलके। उस दारा शिकोह पे फिल्म भी बना रहा है अभी करण जौहर, पता नहीं वो क्या करेगा अभी फिर इतिहास के साथ, लेकिन जो सच है वो मैं बता रहा हूं आपको कि दारा शिकोह को ये चाहता था कि दोनों कौम के बीच की दुनिया और खत्म हो, तो उसने 4 पुराणों को ट्रांसलेट कराया पर्शियन में। अब उसने ख्वाब देखा कि 4 पुराण तो वेद के 400 साल के बाद लिखे गए, अब हम वेद को ट्रांसलेशन कराएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उसके पहले ही उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दिया गया। ये 1520 की कहानी है। अब मजे की बात यह है कि शाहजहां के गोल्डन पीरियड में जो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया, वो ख्वाब आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जमाने में इकबाल दुरानी ने पूरा कर दिया है। 2 बातें मेरी और जहन में थी। पहले, दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसको मैंने पढ़ा नहीं है, चाहे वो जापान का शिंतो धर्म हो या लाओत्से हो, सोक्रेटिस हो। हिंदुस्तान में जितने धर्म हो तो पढ़ा ही मैंने। भगवान महावीर में बता ही दिया, मैंने वर्कआउट किया था। दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसके मानने वाले से पूछें तुम्हारा धर्म कितना बड़ा है, बोलेगा हमारा धर्म बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें कायनात समा जाए। हमारा धर्म इतना बड़ा है कि उसमें ब्रह्मांड समा जाए। हर धार्मिक यही बोलेगा, जो भी धर्म को मानता हो, एग्री, मान लिया कि आपका धर्म इतना बड़ा है कि बिंदु से ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अब प्रश्न ये है, इतने बड़े धर्मों को आप लोग मानते हैं जिसमें बिंदु से ब्रह्मांड समा जाए, तो फिर ये बताइए कि इस धर्म को मानने के बाद आपके दिल इतने छोटे क्यों हो जाते हैं कि पड़ोसी के लिए भी एंट्री नहीं रह जाती? इतनी विशाल चीजों को मानते हैं और इतने तंग दिल हो जाते हैं, इतने छोटे दिल के आप क्यों हो जाते हैं? धर्म विशाल ही है, आपका दिल तंग इसलिए कि धर्मों को मानने के तरीके में ही कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो धर्म आपके सीने में उतर नहीं पाता, सीने को विशाल नहीं कर पाता। और वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हम धर्म को मानते तो हैं, जानते नहीं हैं। अपने धर्म को भी मैंने देखा है कि जो भी लोग हैं वो अपने अपने धर्मों को भी ठीक से नहीं जानते, लेकिन मानते हैं। दूसरे के धर्म को भी नहीं जानते लेकिन नफरत करते हैं। तो हमारी मोहब्बत भी बिना जाने है, हमारी नफरत भी बिना जाने है। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो नकाब है नहीं जानने का, उसे हटाते हैं, ताकि मैं कोई धर्माधिकारी बनना नहीं है मुझे, मैं आईना हूं जो ज्ञान आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इनके धर्म को जाने। और उर्दू में सामवेद इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो दूसरे कौम के लोग हैं वो सामवेद को जाने। उसी तरह से कुरान शरीफ भी मैं हिंदी में मैं लिख रहा हूं ताकि उसको दूसरे लोग कुरान शरीफ को जाने। आप एक दूसरे को जाने कम से कम धर्म को, उसके बाद आपको मोहब्बत करें नफरत करें वो आपके जिम्मे है। लेकिन अगर जान लेंगे सभी एक दूसरे के धर्म को, तो मुझे लगता है कि जो नफरतों का माहौल में चिंगारियां हैं वो फूलों और खुशबू में बदल जाएगी। अब मैं इसी यकीन से ये काम कर रहा हूं कि नफरतों को मैं कम अगर ना कर सकूं तो कम से कम थोड़ा सा चिंगारियों की तपिश को कम कर दूं तो भी मेरी जिंदगी कामयाब है।
अभी मैंने कहा कि साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार ये सब देश के लिए ही होते हैं। देश की स्थिति जब बिगड़ती है तब ये लोग अपना अपना कोई माचिस, कोई तूली, कोई कलम ले करके सामने निकलता है। बातचीत में अभी आपने नरेंद्र भाई मोदी का नाम लिया, राजनीति की बात थोड़ी बहुत की, तो देश की राजनीति के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी जो वर्तमान राजनीति चल रही है, जिस ढंग से देश चल रहा है, कई कई बातें सामने आ रही है, उस पर एक छोटी टिप्पणी चाहेंगे दुरानी जी? एक खातून है मुस्लिमों में, राबिया बसरी, उनसे लोगों ने पूछा कि शैतान के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो इंसानों का दुश्मन है। बोले मुझे अपने दोस्त यानी ऊपर वाले से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं इनके बारे में सोचूं। तो सच बात यह है कि मुझे फिल्म और सामवेद, कुरान, इनके से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं ये सारे चीजें, इन चीजों का आपको जवाब दे सकूं। उधर मैंने सोचता ही नहीं हूं। दुरानी साहब, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फिल्म में आप बना करके जनता के बीच परोसते हैं, उसमें कई तरह के संदेश होते हैं। व्यक्तिगत रूप से संदेश क्या देना चाहते हैं जनता को और हमारे ओंकार आवामी के दर्शकों को? एक मेरी दुआ है, वही संदेश है कि मोहब्बत धर्म हो जाए। इसमें एक लफ्ज उर्दू का है, एक लफ्ज हिंदी का है। मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान बन जाए। मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान बन जाए। तुम इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान बन जाए। वाह वाह वाह, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता। वाह वाह वाह। दुरानी साहब जो मशाल जलाए हुए हैं या जो दीप जलाकर घूम रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो कुरान पढ़ने वाले हों, उनको सामवेद बताना चाहते हैं, सामवेद जानने वाले को कुरान की भाषा समझाना चाहते हैं कि उसमें क्या है। धर्म को समझिए तब उसका मर्म जान पाइएगा। सहयोगी रंजीत के साथ मैं संजय समर, रांची।